आज जो है फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और हमसे जो है मुख्य रूप से नगर निगम के प्रमुख कार्य का उल्लेख करेंगे और नगर निगम के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। नगर निगम जो होता है मुख्य रूप से यह कहाँ अवस्थित होता है, इनका कार्य क्या है। तो ये 10th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इसका ही बात कर लेते हैं। और कोई भी एग्जाम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका बात कर लेते हैं नगर निगम के कार्य। तो इसमें देखेंगे नगर निगम के कार्य क्या है। तो नगर निगम के निम्नलिखित कार्य हैं, पहले तो इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद देखिए नगर निगम के कौन कौन से कार्य है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो नगर निगम के कार्य की अगर बात करेंगे तो इसमें से देखिए जिससे अपने क्षेत्र में नालियाँ, देखिए अभी नगर निगम के काम क्या है, अपने क्षेत्र में नालियों की सफाई करवाना, यानी कि नाली जो होता है नाला उसको सफाई करना, पेशाब खाना शौचालय इत्यादि का देखभाल निर्माण करवाना, यानी कि पेशाब खाना भी और शौचालय का भी देखभाल करना है, निर्माण भी करवाना है। कूड़ा करकट तथा कचरा गंदगी की सफाई करवाना एवं उनका देखिए और कूड़ा कचरा गंदगी के सफाई करवाना, यानी कि गंदगी और कूड़ा कचरा का भी सफाई करवाना किसका काम होगा, नगर निगम का काम होता है। सफाई करवाने एवं उनका नगर से दूर उचित निपटारे का प्रबंध करना। और देखिए साफ सफाई करवाना भी है और इसका निपटारे का भी प्रबंध किसको करवाना है, तो नगर निगम को ही करवाना होता है। पीने की पानी का प्रबंध करवाना मनुष्य तथा पशुओं के लिए पानी पीने का प्रबंध करवाना, यानी कि ये भी जो है पानी पीने का जो नगर में प्रबंध करवाना ही नगर निगम का ही कार्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सक केंद्र की स्थापना करना, यानी कि मनुष्य तथा पशुओं के लिए क्या करना, चिकित्सक केंद्र की स्थापना करना, जहाँ पे उनके जो है बीमारी की इलाज कर सके करना। एवं छुआछूत जैसी बीमारी फैलने पर रोक लगाना, यानी कि जो छुआछूत जैसे कि बीमारी होता है इस पर फैलने से रोक लगाना ही क्या किसका कार्य होता है, तो नगर निगम का ये भी कार्य होता है। फैलने से रोकने का पूरा प्रयास करना, और इसके जो फैलने से रोकने का जो है नगर निगम का काम होता है पूरा प्रयास करना। विद्यालय की व्यवस्था करवाना और प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था करना, ताकि उसमें क्या हो, बच्चे जो है हमारे जो नगर निगम के जो बच्चे होंगे, चाहे हमारे गांव के जो बच्चे होंगे, वो उस विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा ले सकें। पुस्तकालय, देखिए पुस्तकालय इत्यादि की व्यवस्था करवाना। उसके साथ साथ कल्याण केंद्र, देखिए पुस्तकालय तथा उसके साथ साथ कल्याणकारी केंद्र जो होते हैं, जैसे कि मृत्यु केंद्र, शिशु केंद्र, दूध आश्रम की व्यवस्था करवाना, यानी कि मृत्यु केंद्र और शिशु केंद्र, जहाँ पे मृत्यु केंद्र का मतलब कहने का जहाँ पे मर जाए, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो वहाँ लाश का जलाने की भी उत्तम व्यवस्था करवाना। शिशु केंद्र यानी कि जहाँ पे शिशु का जन्म हो उसका व्यवस्था ही नगर में ही करवाना, नगर निगम का ही कार्य होता है। वृद्ध आश्रम कहने का मतलब जहाँ पे बूढ़े व्यक्ति जो है वहाँ पे रह सके, उसका भी व्यवस्था जो है नगर निगम का कार्य होता है करवाना। व्यवस्था करवाना तथा इसका देखभाल करना, और उसका देखभाल भी करना किसका काम होता है, तो नगर निगम का ही कार्य होता है। खतरनाक जानवरों तथा पागल कुत्तों से नागरिकों की रक्षा के लिए, यानी कि जो मान लेते हैं गांव में खतरनाक जानवर अगर घुस आए, चाहे पागल कोई हो गया, कुत्ता हो गया, तो उसको इससे नागरिक को खतरा, इसके सुरक्षा के लिए जो है इसके रक्षा के लिए, नागरिकों की रक्षा के लिए उसके मारने का प्रबंध करवाना, यानी कि उसके जो है ना उसे पागल कुत्ता चाहे जो खतरनाक जानवर है उसके मारने का प्रबंध कौन करवाएगा, तो नगर निगम का ही कार्य होता है। दूधशालाओं की व्यवस्था करना, यानी कि दूधशाला यानी कि गांव में जो है ना दूध बहुत सारे गाय जो है एक साथ पाल कर, ताकि जो नगर के लोगों के लिए दूध जो है पर्याप्त मात्रा में उसको मिल सके। अग्निशामक का प्रबंध करवाना, अग्निशामक कहने का मतलब क्या है, कि जब कोई घरों में आग लग जाती है तो वो जिसको दमकल हम सब बोलते हैं अपनी भाषा में, और उसको अग्निशामक यंत्र का कथी करवा देना वहाँ पे, मतलब प्रबंध करवाना नगर निगम का ही कार्य होता है। आगे देखिए नए बाजार का निर्माण करवाना, और नए बाजार का भी निर्माण करवाना किसका कार्य होगा, तो नगर निगम का ही कार्य होता है। नगर में बस चलाने की व्यवस्था करना, और नगर में यानी कि नगर के लोगों के लिए जाने आने की सुविधा देने के लिए नगर में बस चलवाने की व्यवस्था जो है किसका कार्य होता है करवाना,
ये नगर निगम का ही कार्य होता है। घरेलू उद्योग तथा सहकारी भंडारों की व्यवस्था स्थापना करवाना, यानी कि घरेलू उद्योग, जो घरेलू उद्योग कहने का मतलब कहती है इसमें क्या, जैसे कि पापड़ बनाना, उसके बाद है रोटी बनाना, अचार बनाना, ये सब घरेलू उद्योग है। इसका जो है बढ़ावा देना है क्या, मतलब नगर निगम का ही कार्य होता है। उसके बाद है इत्यादि नगर निगम के प्रमुख कार्य हैं। इतना ही और सब है नगर निगम के, ये सब जो है नगर निगम का प्रमुख कार्य है, जिसको नगर निगम जो है अपने तरीके से करती है। चलिए एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको पहले बता देते हैं जो सूचना का अधिकार होता क्या है। जैसे कि मान लेते हैं आप किसी कार्यालय, सरकारी कार्यालय में गए और वहाँ पे जो है ना आप किसी से जो है ना, वहाँ सरकारी कार्यालय में जाए और सरकारी कार्यालय में जो सरकारी आदमी बैठे हुए हैं उससे अगर कोई जानकारी पूछते, कोई अगर कुछ मालूम करना, आप कुछ पूछते हैं, आप कुछ जानकारी उससे लेना चाहते हैं, तो आपको 2005 से पहले नहीं कोई अधिकार नहीं था जो आप उनसे कुछ पूछ सकते हैं। लेकिन नागरिकों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा और अधिकार के देखते हुए क्या किया गया है, सरकारी भवनों, चाहे सरकारी अस्पताल, चाहे जो भी सरकारी चीज़ है वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, जो है 2005 में जो है सरकार, भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया 2005 की अधिनियम, उसमें यह बताया गया जब कोई भी अगर सरकारी कार्यालय पर आप कोई भी सूचना प्राप्त, यानी कि कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं, आपका वह एक तरह से आपका अधिकार हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये है, देखिए सूचना अधिकार 2005 इसमें लागू हुआ था। सूचना अधिकार जो है, सूचना अधिकार कानून जो 2005 ईस्वी लागू हुआ था। यह अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है, और यह अधिकार किसको प्रदान किया गया, नागरिकों को। इन अधिकारों से नागरिक सरकार या उसके कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक सूचना प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि सरकार या नागरिक जो है उसके कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक सूचना जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण एक ले लीजिए, जैसे कि आप देख लें रेलवे देख रहे हैं, आप ट्रेन देख रहे हैं, तो ट्रेन जो है ना कभी कभी लेट हो जाती है, तो हमसे क्या करते हैं, सूचना प्राप्त करने के लिए कभी कभी काउंटर पर चले जाते हैं, जहाँ पे रेलवे के कर्मचारी होते हैं बैठे हुए, टिकट विकट काटते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ से हम पूछते हैं जो ट्रेन जो है इतना इतना नंबर का ट्रेन है, ये कब आने वाली है। तो ये आपका सूचना अधिकार अधिनियम के चलते जो है ना आप उनसे पूछ पाते हैं और वह जो है आपको वह बताते हैं। न तो पहले ऐसा, अगर उनका मन करेगा तो बता भी सकते हैं, न तो नहीं बता सकते। अगर नहीं बताते हैं तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं, तो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत। तो ये था मुख्य रूप से 2 क्वेश्चन जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर किसी प्रकार की आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन पर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट्स में कमेंट्स कर दें वीडियो के नीचे, और ताकि हम उसके अगला वीडियो उस पर ही ला सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।